फ्रैंकलिन सपना देख रहा होता है कि एक बंकर में उसे एक सुपर कार मिलती है जिसे फ्रैंकलिन मजे से अपने सिटी में चला रहा होता है। तभी शिनचैन आकर उसे उठा देता है। अरे फ्रैंकलिन भैया उठ जाओ, 10 बज चुके हैं और आप कब तक यहीं सोते रहोगे। अरे शिनचैन तुमने मुझे क्यों उठाया? तुझे पता है आज मैंने सपने में एक सीक्रेट बंकर देखा जिसमें एक सुपर लग्जरी कार थी। अरे फ्रैंकलिन भैया वो तो बस एक सपना ही था, उसे आप भूल जाइए। अरे नहीं शिनचैन, ये एक सपना नहीं था और सुबह का सपना हमेशा सच होता है, ऐसा मेरे दादाजी ने मुझे बताया था। अरे फ्रैंकलिन भैया दादाजी ने आपको वैसे ही टाइम पास के लिए बता दिया होगा। अरे नहीं शिनचैन, ये सब सच होता है, बचपन में मेरे साथ हुआ था और मेरा तो एक सपना भी पूरा हुआ था। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। और आपको याद है ना, आज आपने मेरा स्कूल का बैग भी लेकर आना है मार्केट से। अरे शिनचैन हाँ, मुझे तो कल याद ही नहीं रहा कि तेरा बैग भी स्कूल से लेकर आना है, पर आज मैं तेरा बैग पक्का लेके आऊंगा। अरे हाँ शिनचैन, मुझे तो याद ही नहीं रहा। चल मार्केट से ना तेरा स्कूल का बैग लेकर आते हैं। अरे शिनचैन यार, आज जो मैंने सपने में कार देखी थी ना, वो बहुत ही ज्यादा मस्त थी और मैं तो उस कार को अपनी सिटी में चला रहा था और मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। अरे फ्रैंकलिन भैया कब से आप सपना सपना कर रहे हो? वो बस एक सपना ही था, उसे आप भूल जाइए। अरे शिनचैन अगर तुझे ये सपना आता ना तो तू भी उस कार को लेने की जिद करता। अरे फ्रैंकलिन भैया आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लगता है सपने ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। अरे शिनचैन अगर तेरे को वो कार दिख जाती ना तो तू भी कार लेने की जिद करता मुझसे। अरे फ्रैंकलिन भैया सपने में आपने कुछ और भी देखा था। कुछ और मतलब? अरे जैसे कि कौन सी जगह थी और वहाँ पर कोई आदमी खड़ा था कि नहीं खड़ा था, कुछ आसपास का एरिया आपने देखा था? अरे शिनचैन मुझे इतना तो याद नहीं, पर इतना पता है मुझे आसपास बहुत सारे पेड़ थे और एक मैंने आदमी को देखा था जिसके हाथ में गन थी। अरे फ्रैंकलिन भैया उसके हाथ में गन थी? ये आप क्या बात कर रहे हो? मुझे तो उसे डर लग रहा है। अरे हाँ शिनचैन उसके हाथ में गन थी। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये सपना सच ना हो जाए, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा है उस आदमी से। अरे शिनचैन ये बात छोड़, क्या तुझे बैग के अलावा कुछ और भी चाहिए, जैसे पेंसिल, पेन या कोई रबड़, इरेजर, शार्पनर? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मुझे एक ज्योमेट्री भी चाहिए, जैसा कि मेरे दोस्तों के पास है। अरे शिनचैन वो तो बहुत ही ज्यादा महंगी ज्योमेट्री है और उतने पैसे मेरे पास नहीं है अभी। अरे फ्रैंकलिन भैया आज ही आप कैसे ड्राइविंग कर रहे हो? मुझे तो डर लग रहा है। अरे शिनचैन तू डर मत, कुछ नहीं होगा, मुझे अच्छे से कार चलानी आती है। अरे शिनचैन ये जगह तो मुझे देखी हुई लग रही है, ये तो मैंने अपने सपने में ही देखा था। अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या बात कर रहे हो आप? गाइस मैं ना अपनी गाड़ी को ना इधर नीचे की साइड लेकर जाता हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई गार्ड हुआ तो मतलब बंकर भी होगा। और गाइस मैं अपनी कार को लेकर नीचे तो आ गया हूँ और गाइस यहाँ पर तो एक गार्ड खड़ा है और उसके हाथ में तो ये गन भी है। एक काम करता हूँ, मैं ना इस गार्ड के पास ही जाता हूँ और इससे सारा जाकर पूछताछ कर लेता हूँ। और शिनचैन तू यहीं रह, आगे मत जा, मैं जाकर बात करता हूँ। हेलो भाई साहब, आपने ये गन क्यों पकड़ रखी है और आप यहाँ पर किसकी सिक्योरिटी कर रहे हो? क्या तुम ही फ्रैंकलिन हो? हाँ मेरा नाम ही फ्रैंकलिन है। और आपको ये बात कैसे पता कि मेरा नाम फ्रैंकलिन है? और मुझे आज सुबह एक सपना आया था कि इस बंकर में एक सुपर कार है। हाँ फ्रैंकलिन तुम सही बोल रहे हो, इस बंकर में एक सुपर कार है और वो सपना सच था। अगर तुम्हें वो सुपर कार चाहिए तुम्हें मैं 2 टास्क दूंगा, उसे तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। अरे गाइस ये आदमी तो मुझे काफी डेंजर लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं इसने जो मुझे 2 टास्क देगा उसे मैं कंप्लीट कर कर ये कार लेकर चला जाऊंगा। फ्रैंकलिन तुम्हारा पहला टास्क ये है कि तुम्हें माउंट चिल यार्ड से 2 लोगों को सेफली यहाँ पर लाना होगा। अगर तुम ये टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद मैं तुम्हें दूसरा टास्क दूंगा। शिनचैन मेरी बात इस गार्ड से हो गई है और मैं तुझे सारी बात रास्ते में चलते हुए बताता हूँ। शिनचैन ये गार्ड मुझे बोल रहा है कि अगर हम 2 टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे उस बंकर में रखी हुई एक सुपर कार मिलेगी। और शिनचैन हमारा पहला टास्क ये है कि हमें माउंट चिल यार्ड पर जाकर 2 बंदे हैं उनको सेफली इसके पास लेकर आना है। और शिनचैन इसके लिए हमें एक गाड़ी चाहिए, वो भी SUV, क्योंकि ये गाड़ी माउंट चिल यार्ड पर नहीं चढ़ पाएगी। अरे फ्रैंकलिन भैया हम दूसरी गाड़ी कहाँ से लाएंगे? अरे शिनचैन इधर पास में ही मेरा एक दोस्त रहता है जो गाड़ियों को रेंट पर देता है, मैं
उससे कुछ टाइम के लिए गाड़ी उधार मांग लूंगा और वो मुझे कार देने के लिए मान भी जाएगा। फ्रैंकलिन भैया वो हमें गाड़ी उधार क्यों देगा, वो भी फ्री में? क्योंकि शिनचैन वो बचपन में मेरे साथ ही पढ़ता था और बचपन में मैं उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करता था उसको पेपर करने में। अरे फ्रैंकलिन भैया आपको पेपर आता था क्या? मुझे तो नहीं लगता कि आपको पेपर भी आता होगा, आप तो 2 बार तो फेल भी हो चुके थे। अबे शिनचैन वो तो बस मैं 2 बार ही फेल हुआ था और मैं तेरा रिजल्ट देखूंगा कि तू क्या झंडे गाड़ता है। अरे फ्रैंकलिन भैया आपके दोस्त की शॉप और कितनी दूर है? अरे शिनचैन बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं और मेरे ख्याल से शॉप आसपास में ही है। और शिनचैन ये रही उसकी शॉप। और गाइस मैं ना अपनी कार को ना साइड में पार्क कर देता हूँ। और गाइस ये रहा मेरा वो दोस्त और सारा दिन ये नशा ही करता रहता है। अरे फ्रैंकलिन मेरे दोस्त क्या हाल है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे भाई मुझे ना तेरी एक हेल्प चाहिए छोटी सी। अरे फ्रैंकलिन मेरे भाई तू बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे बुलाकर देता हूँ। गाइस लगता है ये अभी नशे में है और मेरा काम भी बन सकता है। अरे यार मुझे ना तुझसे एक एसयूवी गाड़ी चाहिए थी, मुझे एक टास्क कंप्लीट करना है। अगर तू मुझे एक एसयूवी कार ला कर देगा तो मैं तुझे शाम को काफी सारी बियर दूंगा। फ्रैंकलिन मेरे दोस्त तेरे लिए मेरे पास एक एसयूवी गाड़ी है पर एक शर्त है, उस पर किसी भी तरह की खरोच नहीं लगनी चाहिए, ना ही कोई डेंट आना चाहिए। अगर कोई भी डेंट आता है तो तुम्हें उसके पैसे भरने पड़ेंगे क्योंकि वो गाड़ी किसी डॉन की है। अगर डॉन की गाड़ी को कुछ हुआ तो वो तुम्हें बहुत पीटेगा, साथ में मेरे को भी बहुत पीटेगा। और गाइस हमारी यहाँ पर बात बन चुकी है और गाइस हमें यहाँ पर गाड़ी मिल चुकी है। और गाइस मैं जाकर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता हूँ। और ये शिनचैन गाड़ी में बैठ क्यों नहीं रहा, इससे जाकर पूछता हूँ। अरे शिनचैन क्या हुआ, गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रहा तू? अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे गाड़ी चलानी है। अरे शिनचैन तुझे गाड़ी चलानी आती भी है क्या? हाँ फ्रैंकलिन भैया मुझे गाड़ी चलानी आती है और अगर आप मुझे गाड़ी चलाने नहीं दोगे तो मैं गाड़ी में बैठूंगा ही नहीं और मैं आपके साथ जाऊंगा भी नहीं। अरे गाइस यहाँ पर तो शिनचैन जिद कर रहा है, चलो इसे एक मौका दे ही देता हूँ। ठीक है शिनचैन तुम गाड़ी चला लो मगर माउंटेन पर गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। ठीक है फ्रैंकलिन भैया। और गाइस आज मुझे गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा। अरे शिनचैन रोड पर कार की स्पीड को नॉर्मल रखना। अरे शिनचैन रोड पर कार की स्पीड को नॉर्मल रखियो और थोड़ा आराम से चलाइयो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए हमारा। अरे फ्रैंकलिन भैया आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस कार को बहुत अच्छे से चलाऊंगा। अरे शिनचैन आज तो मौसम काफी खराब लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि आज बारिश और आंधी भी आ सकती है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मुझे भी लग रहा है। और फ्रैंकलिन भैया आप ही इस कार को माउंटेन पर ड्राइव करना क्योंकि मुझे तो डर लगेगा। अरे हाँ शिनचैन माउंटेन पर कार को मैं ही ड्राइव करूंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया यहाँ से कार को आप ही ड्राइव करो। ठीक है शिनचैन यहाँ से मैं ड्राइव करता हूँ, तू जाकर अंदर बैठ जा। और गाइस इस कार में बहुत ही ज्यादा पावर है क्योंकि ये कार तो माउंटेन पर काफी अच्छे से चढ़ाई कर रही है और गाइस ये यहाँ पर काफी स्मूथली से ऊपर चढ़ रही है, तो इस कार में दम तो है। अरे फ्रैंकलिन भैया क्यों ना हम भी एक ऐसे ही ऑफ रोड कार खरीद ले? क्यों शिनचैन हम इस गाड़ी का क्या करेंगे? अरे फ्रैंकलिन भैया हम भी पैसेंजर को माउंटेन पर छोड़ेंगे और उसके बदले हम उससे पैसे लेंगे जिससे हम काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। अरे शिनचैन ये आइडिया तो अच्छा है पर इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले हम अपने टास्क पर फोकस करते हैं। अगर एक बार टास्क हमारा कंप्लीट हो गया ना तो शिनचैन हमारे पास भी एक सुपर डुपर लग्जरी कार होगी और वो सिटी में हम रोज घुमाएंगे जिससे लोग हमें अमीर समझेंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे तो डर लग रहा है और अगर गाड़ी टूट गई ना तो हमें इस गाड़ी के पैसे देने पड़ेंगे जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अरे शिनचैन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर गाड़ी टूट गई ना तो सारे पैसे मुझे ही देने पड़ेंगे और मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और फाइनली गाइस हम माउंटेन के ऊपर पहुंच तो गए हैं और मैं इस गाड़ी को इसके ऊपर चढ़ा देता हूँ। और गाइस मेरी कार यहाँ पर चढ़ तो चुकी है और जाकर उन दोनों को देखता हूँ वो कहाँ पर है। पर गाइस मुझे यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा जो नीचे उतरना चाहता हो, शायद मुझे आगे जाकर देखना चाहिए, शायद वो वहां पर मेरा वेट कर रहे हो। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, पर ये लोग यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हैं? और वेट गाइस शायद भी यही लोग हैं जिनको हमें नीचे उतारना है, मैं इनसे एक बार जाकर पूछ लेता हूँ। और भाई साहब क्या आप ही वो लोग हो जिनको मुझे माउंटेन चिल यार्ड से नीचे उतारकर गार्ड के पास लेकर जाना है? तो तुम ही फ्रैंकलिन हो क्या? और हाँ हम वही लोग हैं जिसको तुम्हें गार्ड के पास लेकर जाना है। और सर ये बैग भी आपका है क्या? हाँ ये बैग भी हमारा है और इसको भी साथ लेकर नीचे जाना है। और गाइस ये लोग हमें मिल गए हैं
और इनको हमें सही सलामत गार्ड के पास लेकर जाना है। और सर और मैडम आप दोनों बिल्कुल मेरे पीछे पीछे आ जाइए, मेरी कार वहाँ थोड़ी ऊंचाई पर खड़ी है। और गाइस हम चलते हुए अपनी कार की तरफ जा रहे हैं और दोनों भी हमारे पीछे पीछे आ ही रहे होंगे। मैं तो अपनी कार के पास पहुंच गया हूँ, पर वे अभी तक दोनों आए क्यों नहीं। चलो गाइस अंकल तो यहाँ पर आ चुके हैं और आंटी भी यहाँ पर आ ही रही होगी। और फाइनली गाइस दोनों लोग हमारी गाड़ी में बैठ चुके हैं और मुझे बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी होगी ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, ताकि हमारा टास्क भी कंप्लीट हो। अगर इनको कोई भी दिक्कत होती है तो हमारा टास्क भी फेल हो सकता है, जिससे कि हमें काफी नुकसान हो सकता है। और गाइस मैं अपनी कार को माउंटेन चिलियार्ड से नीचे लेकर आ तो चुका हूँ और अब इन दोनों को सीधे मैं गार्ड के पास लेकर जाता हूँ, जिससे कि मेरा टास्क कंप्लीट हो जाए। पर गाइस ये दोनों तो मुझे बोल रहे हैं कि इनको यही अपने फार्म पर उतरना है, क्योंकि ये जो गाय वाला फार्म है ना वो इन्हीं का ही है। और मेरी गार्ड से भी बात हो चुकी है और उसने भी बोल दिया है कि इनको वहीं उतार दो, तुम्हारा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस मुझे यहाँ पर दूसरा टास्क भी मिल चुका है और वो है कि मुझे साइकिल से माउंट चिलियार्ड पर जाना है और साइकिल से ही वापस आना है। पर टास्क ये है कि मुझे एक बार भी नहीं गिरना, अगर मैं एक बार भी गिर जाता हूँ तो टास्क फेल हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर मैंने 2 साइकिल मंगवाई है, एक मेरे लिए और एक शिनचैन के लिए, ताकि हम दोनों माउंटेन चिलियार्ड पर चढ़ाई कर सके। अरे शिनचैन तू तैयार है ना? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, मुझे याद आया कि मैंने अपना होमवर्क तो किया ही नहीं, इसलिए मैं घर जाकर पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा। अरे शिनचैन ठीक है, तो इस साइकिल से घर जा और जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर, मैं जाकर इस टास्क को पूरा कर लूंगा। और गाइस यहाँ से शिनचैन घर चला गया और मैं अपने साइकिल को लेकर जा रहा हूँ माउंट की चोटी पर। और गाइस माउंटेन पर साइकिल चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं बेनिस से अपनी साइकिल में बूस्टर लगवा कर आया हूँ। और गाइस मुझे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पर गिर गया साइकिल से नीचे तो मेरा टास्क हो जाएगा फेल और मुझे कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और गाइस मैं साइकिल से काफी ऊपर आ गया हूँ और मुझे काफी जोर लगाना पड़ रहा है साइकिल चलाने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चढ़ाई है। और गाइस एक बार मेरा टास्क कंप्लीट हो गया तो मुझे वो सुपर कार मिल जाएगी। और गाइस मैं लगभग ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर काफी सारे लोग भी हैं जो माउंटेन पर चढ़ाई कर रहे हैं। और फाइनली गाइस मैं माउंटेन पर तो पहुंच गया हूँ और मैं यहाँ पर 2 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ ताकि नीचे जाने में मुझको काफी आसानी हो। और गाइस मैं अपने साइकिल से नीचे जा रहा हूँ और माउंटेन की ढलान की वजह से मेरी स्पीड काफी ज्यादा चल रही है और माउंटेन की ढलान की वजह से मेरी साइकिल की स्पीड काफी ज्यादा है, तो मुझे काफी कंट्रोल में रहकर इसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार यहाँ से टायर फिसला तो मैं सीधा नीचे। और गाइस मुझे अपनी साइकिल पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं गिर गया तो टास्क भी फेल हो जाएगा और हड्डियां भी अलग से टूटेगी, इसलिए मुझे अपनी साइकिल को थोड़ा धीरे से चलाना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पर माउंटेन पर काफी सारे लोयंस है और मुझे इनसे बचकर रहना पड़ेगा। और गाइस मैं अपनी साइकिल को नीचे लेकर जा रहा हूँ और गाइस मैंने अपने साइकिल में एक एक्स्ट्रा लोहा लगवाया है ताकि माउंटेन की ढलान से मेरी साइकिल टूट ना जाए। और फाइनली गाइस मैं अपनी साइकिल को चलाते हुए माउंटेन से नीचे आ चुका हूँ और मुझे गार्ड्स के पास जाकर अपना टास्क कंप्लीट करवाना होगा। और गाइस मेरा तो यहाँ पर टास्क भी कंप्लीट हो गया है और मुझे यहाँ पर सुपर कार मिल चुकी है और शिनचैन भी होमवर्क कर यहाँ पर आ चुका है। अरे फ्रैंकलिन भैया ये कार तो कितनी ज्यादा औसम है। और गाइस गाड़ी का लुक तो काफी ज्यादा मस्त है और इसका रेड कलर तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और गाइस हम इस कार को लेकर सीधा घर चलते हैं और शिनचैन तो यहाँ तो पहले ही बैठ गया मेरे से, पर कोई नहीं गाइस मैं इस कार को ड्राइव करके घर पर लेकर जाता हूँ और मुझे इस कार को अच्छे से ड्राइव करना होगा, क्योंकि गाइस ये कार बहुत ही ज्यादा महंगी है और गाइस ये कार तो काफी ज्यादा स्मूथ चल रही है। और गाइस आज तो मैं इसे अपने घर पर ही खड़ा कर दूंगा और कल इसे मैं मॉडिफाई करवा दूंगा, जिससे कि ये कार और भी ज्यादा अच्छी लगे और बाद में मैं इस कार से ड्रैग रेस करूंगा, जिससे मैं काफी सारे पैसे कमा सकता हूँ। तो गाइस कैसी लगी आपकी वीडियो? अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।